सो हेलो वेलकम टू दी हसल। दिस इज दीपक सिंह एंड आज की इस वीडियो से हम लोग एक गिट एंड गिटहब की सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस गिट एंड गिटहब की सीरीज में हम अपना ओपन सोर्स वर्ल्ड में एक स्टेप रख रहे होंगे, एक पहला कदम रख रहे होंगे। पहले वीडियो से स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ रहे होंगे वर्जन कंट्रोल सिस्टम के बारे में। वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या होता है एंड इसके इसकी क्या जरूरत है, क्यों हमें वर्जन कंट्रोल सिस्टम यूज करना होता है। एंड वर्जन कंट्रोल सिस्टम के पहले अगर हम लोग ओपन सोर्स वर्ल्ड में अपना फर्स्ट स्टेप रखने जा रहे हैं, पहला कदम रखने जा रहे हैं, तो जो फर्स्ट डाउट एज अ स्टूडेंट हमारे माइंड में आता है, जो एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज गिट एंड गिटहब। सबसे जो पहला क्वेश्चन आता है कि गिट एंड गिटहब क्या है। तो ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूशंस करने के लिए गिट एंड गिटहब एक एक प्री रिक्विजिट है, एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है जो आपको पता होनी चाहिए। गिट एंड गिटहब आपको नहीं आता है अगर, तो आप ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूशंस नहीं कर सकते हैं, एक ओपन सोर्स कंट्रीब्यूटर नहीं बन सकते हैं। अगर आपको ओपन सोर्स के वर्ल्ड में स्टेप अप करना है, स्टेप इन करना है, तो आपका जो मिनिमम प्री रिक्विजिट है, आपको गिट एंड गिटहब तो आना ही चाहिए। एंड इस सीरीज के अंदर हम गिट एंड गिटहब ही सीखने वाले हैं। ये क्वेश्चन आंसर करने के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है वो है गिट वर्सेस गिटहब। गिट एंड गिटहब में डिफरेंस क्या है। जो भी इंडिविजुअल गिट एंड गिटहब पढ़ना स्टार्ट करता है उसके माइंड में इनिशियल स्टेज पे यही कंफ्यूजन रहता है कि गिट क्या है और गिटहब क्या है एंड इन दोनों में डिफरेंस क्या है। मेजर एक वो डिफरेंस क्या है जो इन दोनों को अलग बनाता है। मैं बता दे रहा हूँ कि गिट एंड गिटहब बिल्कुल ही अलग चीजें हैं, इनमें बिल्कुल भी सिमिलरिटीज नहीं है। अगर मैं आगे डेफिनेशंस की बात करूं तो गिट गिट की क्या डेफिनेशन होती है, जैसे कि आ रहा है कि गिट इज बेसिकली अ वर्जन कंट्रोल सिस्टम। गिट एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है जिसपे ये पूरी वीडियो बेस्ड है। ये एक कमांड लाइन सॉफ्टवेयर है जो कि इंस्टॉल्ड होता है लोकली ऑन आवर सिस्टम। गिट बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है, एक टूल है जो आपके सिस्टम पे इंस्टॉल होता है एंड वो आपके कंप्यूटर वो आपके किसी भी प्रोजेक्ट में हो रहे चेंजेस को रिकॉर्ड करता है। ये बेसिकली वर्जन कंट्रोल सिस्टम का काम होता है। ओके, अगर हम गिटहब की बात करें तो गिटहब इज अ क्लाउड बेस्ड होस्टिंग सर्विस। गिट क्या है? गिट है बेसिकली एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम जो कि एक कमांड लाइन सॉफ्टवेयर है जो कि हमारे सिस्टम पे लोकली इंस्टॉल होता है। बट गिटहब एक क्लाउड बेस्ड होस्टिंग सर्विस है जहां पे एक यूजर की या मल्टीपल यूजर की गिट रिपोजिटरीज स्टोर रहती हैं, बहुत सारा डेटा, बहुत सारी प्रोजेक्ट्स फाइल को हम एक वेब पे होस्ट कर सकते हैं। ये एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। गिट एक कमांड लाइन सॉफ्टवेयर है एंड गिटहब एक वेबसाइट है, एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है जो कि वेब पे होस्टेड रहता है, जहां पे यूजर्स डिफरेंट रिपोजिटरीज अपलोड करते हैं जिनके अंदर उनकी प्रोजेक्ट फाइल्स होती हैं, डिफरेंट डेटा होता है। जो बेसिक गिट एंड गिटहब के बीच का डिफरेंस है वो ये है। अब हम अपने वीडियो के मेन टॉपिक पे आते हैं। यहाँ पे लिखा है गिट इज अ वर्जन कंट्रोल सिस्टम। तो एक्चुअल में व्हाट इज वर्जन कंट्रोल सिस्टम। गिट एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। गिटहब तो बेसिक है। गिटहब एक वेबसाइट है, एक बेसिक प्लेटफॉर्म है जहां पे यूजर्स अपनी रिपोजिटरीज को, अपनी प्रोजेक्ट्स को, अपने फाइल्स को एक ऑनलाइन सर्वर पे स्टोर करके रख सकते हैं। एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। बट गिट एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम, एक आपके पीसी का सॉफ्टवेयर है जो लोकली आपके सिस्टम पे रहता है। तो वो बेसिकली काम क्या करता है, वर्जन कंट्रोल सिस्टम एक्चुअली होता क्या है। तो version control system is basically a software that allows a community or a team to work together on a single project, and it records each and every changes made into project by any individual in a community or a team. ये basically version control system की definition है कि version control system basically एक collaborating software है। अगर एक टीम है, एक कम्युनिटी है, एक कंपनी है, ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं जो किसी सिंगल प्रोजेक्ट पे काम कर रही हैं, तो उस सिंगल प्रोजेक्ट पे काम करते हुए जो कोलैबोरेशन चाहिए उन सबको आपस में, एक लिंक चाहिए कि कोई उस प्रोजेक्ट में अपनी पसंद का फीचर ऐड कर रहा है। एक एक ही पर्टिकुलर कंपनी की डिफरेंट ब्रांचेस हैं एंड उन डिफरेंट ब्रांचेस में डिफरेंट टीम्स उसमें डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स ऐड कर रही हैं। तो एक टीम एक ही फीचर ऐड कर रही है एंड उन सारे फीचर्स को हम लोग एक साथ कंपाइल करके उसको जो है एक सिंगल प्रोजेक्ट फाइल में मर्ज कर रहे हैं एंड फिर वो एक पूरी फुल्ली फंक्शनल प्रोजेक्ट, एक ऐप या एक वेबसाइट तैयार हो रही है जिसमें सारे टीम्स के बनाए हुए फीचर्स एडेड हैं। तो वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या है? ये एक
कोलैबोरेशन में हेल्प करने वाला सॉफ्टवेयर है, जिसकी मदद से हम लोग एक सिंगल प्रोजेक्ट फाइल में एक टीम के साथ, एक कम्युनिटी के साथ काम कर सकते हैं। ओके, तो लेट्स सपोज मैं आपके लिए एक एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए कि आपकी एक टीम है, लाइक हमारी खुद की एक टीम है, दी हसलर्स, एंड हम लोग अपनी एक वेबसाइट डिजाइन करना चाहते हैं, खुद की वेबसाइट बनाना चाहते हैं। तो उस वेबसाइट को बनाने के लिए हम, लाइक ये 4 लोग एक साथ काम करना चाहते हैं। उस वेबसाइट पे हम चारों एक साथ काम करना चाहते हैं, चारों डिफरेंट डिफरेंट काम करना चाहते हैं, एंड हम चाहते हैं कि लास्ट में उन सारे कामों को एक साथ जोड़ दिया जाए, तो लाइक सबका काम बटा रहेगा। ओके, तो एक बेसिक वेबसाइट के अंदर, एक वेबसाइट के अंदर अगर हम फ्रंट एंड डिजाइन कर रहे हैं, अभी मैं फ्रंट एंड की बात करता हूँ सिर्फ, तो उस फ्रंट एंड में बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है उस वेबसाइट को फंक्शनल होने के लिए, वो फ्रंट एंड कैसे बनेगा। तो बेसिकली उस फ्रंट एंड को डिजाइन करने के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो है एक एचटीएमएल फाइल, एक सीएसएस फाइल एंड एक जावास्क्रिप्ट की फाइल। लाइक अगर किसी वेबसाइट का फ्रंट एंड हम डिजाइन कर रहे हैं तो मिनिमम एक हमारे पास एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट की फाइल होनी चाहिए। अब यहाँ पे इस केस में कैच क्या है कि लाइक 4 यूजर्स जो हैं एक सिंगल वेबसाइट पे काम कर रहे हैं। लाइक ये मान लीजिए रमेश है, दुर्गेश है, सुरेश है, एंड जो भी एबीसीडी यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3, यूजर 4 है, ये चारों लोग मिलकर एक सिंगल वेबसाइट पे काम कर रहे हैं। तो हमारे पास लाइक एक मेन वेबसाइट की एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट फाइल तो होनी ही चाहिए। बट बिकॉज ये चारों लोग अपने अपने सर्वर्स पे, अपने अपने पीसी पे इंडिविजुअली काम कर रहे हैं, तो एक्चुअल में उस प्रोजेक्ट की लाइक 4 एचटीएमएल फाइल्स होंगी, 4 सीएसएस फाइल्स होंगी, 4 जावास्क्रिप्ट फाइल होंगी। लाइक यूजर 1 है, उसके पास अपनी एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट फाइल होगी उसके लोकल सिस्टम पे। यूजर 2 की एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट फाइल उसकी यूनिक होगी उसके लोकल सिस्टम पे। इसी तरह यूजर 3 की, इसी तरह यूजर 4 की। ओके, तो लेट्स लेट्स सपोज कि इन चारों ने आपस में काम को बांट लिया। लाइक यूजर 1 ने बोला कि मैं जो है बढ़िया सा फ्रंट एंड में नैव बार डिजाइन कर देता हूँ, लाइक बढ़िया से फीचर्स ऐड करके, स्क्रॉल बार्स ऐड करके, है ना, ड्रॉप डाउन मेन्यूज लगा के, लाइक नैव बार का पूरा काम मैं संभाल लेता हूँ। यूजर 2 ने कहा कि फुटर का पूरा काम मैं संभाल लेता हूँ, लाइक फुटर मैं पूरा अच्छे से बना देता हूँ, पूरा अच्छे से डिजाइन करके। यूजर 3 ने कहा कि लाइक बॉडी का ये सेक्शन मैं बना देता हूँ, ये डिव मैं बना देता हूँ, एंड यूजर 4 ने बोला कि ये सेक्शंस मैं बना देता हूँ। एंड चारों लोग जो है अपने-अपने काम में लग गए, अपने-अपने लोकल सिस्टम की एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट फाइल में वो चेंजेस करने लगे। ओके? तो लाइक एक टाइम आया कि सबने अपना-अपना इंडिविजुअल काम कर दिया। ओके? मतलब उनका इंडिविजुअल काम खत्म हो गया। ओके? तो इंडिविजुअल काम कब सबके खत्म हो गए। लाइक यूजर 1 ने अपना नैपबार बनाने का इंडिविजुअल काम कर दिया, यूजर 2 ने अपना फुटर बनाने का काम कर दिया, यूजर 3 ने अपना सेक्शन डिजाइन मतलब डिजाइन कर दिया, यूजर 4 ने अपना सेक्शन डिजाइन कर दिया। अब उनके अकॉर्डिंग कि लाइक चारों लोगों ने अपना-अपना काम कर दिया, एंड अब उनके हिसाब से लाइक अब तो सारा काम डन है, मतलब ऑल वर्क इज़ डन, सब कुछ खत्म हो चुका है, अब कोई टेंशन नहीं है ज़िंदगी में। ऑल वर्क इज़ डन, अब कोई दिक्कत की बात नहीं है, सारा काम खत्म हो गया है। अब जब बात आएगी इन चारों प्रोजेक्ट्स को मर्ज करने के लिए, मतलब अगर आप इस चीज़ को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, तो आपको पता चलेगा कि ये 4 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें एक के अंदर नैवबार डिज़ाइन है, एक के अंदर फुटर, एक के अंदर 1 सेक्शन, एक के अंदर 2 सेक्शन, एंड ये 4 अलग प्रोजेक्ट्स हैं। अब इन चारों प्रोजेक्ट्स को मर्ज करना होगा। अब बेसिकली चारों प्रोजेक्ट्स को हमें मर्ज करके एक सिंगल एचटीएमएल, एक सिंगल सीएसएस, एक सिंगल जावास्क्रिप्ट फाइल बनानी होगी, जिनमें चारों ही प्रोजेक्ट्स के फीचर्स होंगे, लाइक नैव बार, फुटर, सेक्शंस, डिव्स, जो भी चारों ने अलग-अलग मिलकर डिजाइन किए हैं, वो सब कुछ इन एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट फाइल में प्रेजेंट होने चाहिए। इन चारों प्रोजेक्ट्स को हमें मर्ज करना है, एंड जब मर्जिंग की बात आएगी, तब एक टीम को रियलाइज होगा कि लाइक अब पता चला है कि वी आर स्क्रूड अप, यहाँ पे अब सब कुछ गड़बड़ हो चुका है। बिकॉज़ आप जब ऐसे नॉर्मली एज़ एन इंडिविजुअल किसी 4 प्रोजेक्ट्स फाइल को मर्ज करने जाओगे, तो जब आप एचटीएमएल फाइल्स को मर्ज कर रहे होगे, तो ये चारों एचटीएमएल फाइल इंडिविजुअली 4 लोगों ने डिज़ाइन कर रखी है। ठीक है? चारों ने अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग लाइक टैग्स पे आईडीज़ दी हैं, क्लासेस दी हैं, सीएसएस के अंदर अपने हिसाब से डिज़ाइन्स को बनाए, जावास्क्रिप्ट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट नाम के वेरिएबल्स बनाए हैं, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। एंड जब आप लाइक किन्हीं 4 एचटीएमएल फाइल्स को मर्ज कर रहे होगे, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि किन्हीं 2 यूजर्स ने 2 डिव्स में या 2 सेक्शंस में सेम क्लास का नाम यूज़ कर रखा हो, या सेम आईडी दे रखी हो, या लाइक उन्होंने पैराग्राफ टैग में सेम क्लास दे रखा हो, उन्होंने डिजाइन में एक पर्टिकुलर क्लास को डिफरेंट पैडिंग दे रखी हो, वो उसी नाम से दूसरी क्लास डिफाइंड है दूसरे प्रोजेक्ट में, वहां पे पैडिंग कुछ डिफरेंट है। तो अगर आप बेसिकली ट्राई करोगे, पहली बात तो जो एचटीएमएल फाइल है, सीएसएस फाइल है, जावास्क्रिप्ट फाइल है,
ये यूनिक फाइल है, इनके पास खुद का एक हेड, एक बॉडी टैग, एक टाइटल होगा, एक यूनिक होगा। जब आप इनको लाइक कंट्रोल सी कंट्रोल वी से या कॉपी पेस्ट से मर्ज करने की कोशिश करोगे तो ये लाइक बहुत ज्यादा मेस क्रिएट हो जाएगा जब आप इंडिविजुअली इन प्रोजेक्ट्स को मर्ज करने की कोशिश करोगे। Like that is what version control system does for us. It helps in collaboration. Like अगर यही काम हमको करना है तो हम बेसिकली इसको करने का एक बहुत ही एफिशिएंट एंड बेटर वे क्या है टू यूज गिट। तो बेसिकली गिट क्या करता है, गिटहब जो कि एक ऑनलाइन क्लाउड बेस्ड होस्टिंग सर्विस है, वहां पे आपकी जो HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की यूनिक फाइल्स हैं वो अपलोडेड रहेंगी। एक इंडिविजुअल फाइल है, वो एक यूनिक फाइल है प्रोजेक्ट्स की। एंड हर यूजर लाइक दिस इज यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3, यूजर 4 गिटहब पे जाके वर्जन कंट्रोल सिस्टम के थ्रू, गिट के थ्रू इस मेन प्रोजेक्ट फाइल को अपने लोकल सिस्टम में क्लोन कर लेगा। तो इससे क्या हुआ कि एक मेन प्रोजेक्ट की हमने 4 डुप्लीकेट्स तैयार किए, 4 कॉपीज तैयार की एंड एक-एक डुप्लीकेट को एक-एक यूजर ने अपने लोकल सिस्टम पे क्लोन कर लिया एंड वो उसके अंदर अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर रहे हैं। वो अपना-अपना काम कर रहे हैं। लाइक एक बंदा नैवबार डिजाइन कर रहा है, एक बंदा कोई सेक्शन डिजाइन कर रहा है, एक बंदा फूटर डिजाइन कर रहा है, एक बंदा कोई और सेक्शन डिजाइन कर रहा है। तो वो अपनी-अपनी ओरिजिनल HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट फाइल्स की प्रोजेक्ट्स की कॉपी के अंदर जो डुप्लीकेट तैयार किया है उसके अंदर वर्जन कंट्रोल सिस्टम पे गिट के ऊपर काम कर रहे हैं। एंड जब उन्हें लगेगा कि लाइक माय वर्क इज डन, उनकी तरफ से काम हो गया, तो वो क्या करेंगे, इन चारों ही HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट की जो फाइल है यूजर 1 की, यूजर 2 की, यूजर 3 की, यूजर 4 की, ये चारों अपने अपने प्रोजेक्ट्स को, अपनी अपनी फाइल्स को गिटहब पे पुश कर देंगे। एंड गिटहब पे पुश करने के बाद लाइक पुश टू ओरिजिनल गिटहब रिपोजिटरी एंड वहां पे जो एक्चुअल की ओरिजिनल HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की फाइल है उनमें ये चारों फाइल्स जाके मर्ज कर जाएंगी एंड बस द प्रोजेक्ट इज डन। लाइक उन चारों फाइल्स में जो भी आधा आधा काम लाइक 1/4 काम सबने कर दिया एंड उन सबने ही उनको जो है मर्ज कर दिया एंड मर्ज करने के बाद एक यूनिक HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की फाइल तैयार हो गई एंड द वर्क इज डन। लाइक मतलब टीम इज हैप्पी, हमारा प्रोजेक्ट डन हो गया, लाइक हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, हमारा फ्रंट एंड डिजाइन हो गया, है ना। तो बेसिकली ये होता है वर्जन कंट्रोल सिस्टम का एडवांटेज, ये होता है गिट का एडवांटेज कि आप अपनी टीम के साथ बहुत ही ज्यादा एफिशिएंटली कोलैबोरेट कर सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो एंड एक प्रोजेक्ट फाइल पे बहुत ही ज्यादा एफिशिएंटली वर्क कर सकते हो। एंड ये सिर्फ एक टीम या कम्युनिटी के लिए नहीं है। लाइक अगर एक बहुत बड़ा वर्क स्पेस है, बहुत बड़ी कंपनी है जहां थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉइज हैं एंड थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉय एक सिंगल प्रोजेक्ट फाइल पे काम कर रहे हैं, देन दे कैन डू इट वेरी इजीली यूजिंग द वर्जन कंट्रोल सिस्टम, using the Git and GitHub. And this is the advantage of using version control system to collaborate with a community on a single project file. एंड ये तो एक बेसिक सा एग्जांपल था। इसके आगे और भी कई सारी चीजें होती हैं इसके अंदर। लाइक अगर जो भी बंदा काम कर रहा है अपनी क्लोन्ड फाइल पे, गिट यानी वर्जन कंट्रोल सिस्टम उस फाइल में हो रहे हर चेंज को रिकॉर्ड कर रहा है, हर चेंज वहां पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। जब आप कमिट्स कर रहे हो तो बेसिकली उस प्रोजेक्ट के वर्जन तैयार हो रहे हैं। लाइक कोई भी प्रोजेक्ट फाइल सिंगल वर्जन में नहीं बनती है, लाइक उसके थाउजेंड्स ऑफ वर्जन होते हैं। हर बंदा जो भी काम कर रहा है वो किस समय फाइल में क्या चेंज कर रहा है, ये सब कुछ गिट के ऊपर मेंशन्ड है। वो उन चीजों को रिकॉर्ड कर रहा है टाइम एंड डेट के साथ। तो अगर इन केस लाइक 3 लोगों ने सही काम किया एंड हो सकता है चौथे से कोई मिस्टेक हो गई जिसकी वजह से फ्रंट एंड लाइक क्रैश कर गया, कोई इश्यू आ गया, देन गिट की मदद से वी कैन at any time revert back to the previous version of that particular project। हम किसी भी टाइम पे प्रीवियस वर्जन पे जा सकते हैं, या मतलब कोई भी जो भी वर्जन आपने बना रखे हैं, दे आर ऑलवेज अवेलेबल ऑन दी गिटहब रिपोजिटरी एंड आप कभी भी किसी भी कमिट पे रिवर्ट बैक कर सकते हैं, किसी भी वर्जन पे रिवर्ट बैक कर सकते हैं, किसी भी बग को ढूंढना, किसी भी इशू को ढूंढना एंड वो इशू किससे हुआ है, वो बग किससे हुआ है, कितने बजे, किस डेट को, किस टाइम पे वो बग्ड फाइल या वो बग्ड इशू मर्ज हुआ है, वो भी आपको पता चल जाएगा। तो लाइक गिट को यूज करके इट्स वेरी गुड टू कोलैबोरेट विद द कम्युनिटी। ओपन सोर्स में आप एक कम्युनिटी के साथ अपने कंट्रीब्यूशन दे सकते हो, ओपन सोर्स में अपना पर्सनल कंट्रीब्यूशन दे सकते हो एंड इसी के बारे में इस पूरी सीरीज में हम लोग पढ़ने वाले हैं। लाइक ये एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम का इंट्रोडक्टरी वीडियो था। आगे हम लोग लाइक गिट की कमांड सीखेंगे,
कैसे कैसे हम लोग जो है प्रोजेक्ट्स को क्लोन करते हैं, कैसे अपनी खुद की रिपोजिटरीज बनाते हैं, लाइक कैसे पुश किया जाता है, कैसे पुल रिक्वेस्ट दी जाती है, कैसे प्रोजेक्ट्स को मर्ज किया जाता है एंड ऑल दैट। ये पूरी सीरीज उसी के बारे में होने वाली है। इस सीरीज को फॉलो करते रहिए। दिस इज दीपक सिंह साइनिंग ऑफ। वीडियो अच्छा लगा तो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द हसलर्स। विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन कीप लर्निंग, कीप हसलिंग।